मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। करण, शिवम, संदीप, राहुल, अमन, बिबिता, अर्पण कुमार, रश्मि, परिदा, कमल उपाध्याय, राहुल, आस्था, शिवम, अर्पण कुमार, रवि, भैया विशाल, प्राची, मेहुल, बाली, दुर्ग, विजय, धीरज, कमल, नितेश, विभूति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जी जी, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आज उसका समाधान करते हैं। मैं देखूंगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व करी जा सके। अब पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रेशियो के चैप्टर में भी मिलेंगे, वहीं आगे चल के मिक्सर एंड एलिगेशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये वाले। अरिथमेटिक के टॉपिक हैं, अनुपात और मिश्रण में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिश्रण और समानुपात में। और मेरे प्यारे बच्चों, यही सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिल जाते हैं, प्रतिशत में मिल जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिख जाते हैं उसको परसेंटेज की टाइप को यहीं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, और परसेंटेज के क्वेश्चन आपके साथ यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो और उन पे क्वेश्चन होंगे डीपली, वो हम बाकी दूसरे चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझते हैं। आइए, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन 5% साल्ट। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करिए। सवाल में कह रहा है इस solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liter of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find the initial solution. मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक बर्तन है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि सॉल्ट जो है 5% है, यानी 5% सॉल्ट है, तो बाकी 95% क्या है? पानी। काटेंगे, 5 एकम 5, 5 19 95। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में जो मिश्रण है हमारे पास, शुरुआत में तो जो बर्तन है उसमें सॉल्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1। और वाटर का पार्ट कितना है? 19। सॉल्ट 1 है तो पानी का भाग है 19। आपने कहा जी ठीक है। कहता हमने क्या किया, इसको मान लो धूप में रख दिया। तो धूप में रख दिया तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पानी सूखता चला गया, धूप में वाष्प बन के पानी बाहर निकलता चला गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? और बाद में कहता है जी सोल्ट 15% हो गया और पानी बाकी 85% रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि जैसे जैसे मान लो नमक और पानी का मिश्रण है, तो अभी नमक 5% है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी जब उसमें से कुछ उड़ जाएगा तो टोटल मिश्रण में नमक तो उतना ही है लेकिन पानी घट गया, इसलिए मिश्रण की क्वांटिटी भी घट जाती है और वहां पे पानी का वेटेज बढ़ जाता है। हाँ या ना? तो अब मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई टोटल एक क्लास में 25 बच्चे, 25 बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट। इन टोटल 25 स्टूडेंट में से बॉय है 1, ठीक है, और गर्ल्स है 24। एक लड़का है और 24 लड़कियां। तो बताओ भाई लड़का कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे 25 बच्चों में से एक लड़का है, तो कितना परसेंट बना सर? 4% है। अब मैं कहूं कि यार इसमें से 4 लड़कियां निकल गई, तो लड़कियां कितनी रह गई? 20। ना, मान लो 5 लड़कियां निकल गई, मैं कह रहा हूं 5 लड़कियां निकल गई। तो अगर 5 लड़कियां निकल गई तो लड़कियां कितनी बची जी? 19। लड़का नहीं निकला जी, यानी लड़का तो अभी भी एक है, लेकिन टोटल बच्चे कितने हो गए? 19 और एक 20। मैं कहूं बताओ जी अब लड़के कितने हैं? तो आप कहोगे जी एक लड़का है कितनों पे? 20 पे। 20 में एक लड़का है तो कितना परसेंट बना जी? 5%। तो आपने देखा कि लड़के की परसेंटेज वैल्यू बदल गई। यहां पे 4% लड़के थे, यहां पे 5% लड़के हुए, जबकि लड़कों की संख्या दोनों जगह सेम है। क्यों? क्योंकि जब लड़कियों की संख्या घटी तो मिश्रण की क्वांटिटी भी घटी। ऐसे ही जब पानी बाहर वाष्प बन के उड़ गया तो टोटल मिक्सचर भी तो कम हुआ, इसीलिए उसका रेट बढ़ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से रेशियो निकालेंगे, 5×3 = 15 और 5×17 = 85। तो आपने एक चीज नोट करी होगी मेरे दोस्तों, और वो ये कि दोनों ही सिचुएशन में नमक तो निकला नहीं। जैसे यहां लड़के तो एक ही है हर एक जगह, बस परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो नमक तो दोनों ही सिचुएशन में सेम है। बदल क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पानी। तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज फिक्स है, जो नहीं बदल रही, उसको फिक्स कर दो। जैसे यहाँ 1 है या 3, तो इन्हें दोनों को सेम बनाओ। कैसे? सर इधर 3 से गुना करो, तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में नमक अगर 3 यूनिट था तो पानी कितना था, 19 × 57 यूनिट। पानी कितना था मेरे भाई, 57 यूनिट। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना है, तो आरंभिक मिश्रण क्या हुआ, तो आरंभिक मिश्रण हुआ 3 तो था नमक, और पानी कितना था मेरे बच्चे, 19 × 57। तो भाई 3 यूनिट नमक था, 57 यूनिट पानी था, तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 57 और 3 कितने यूनिट था, 60 यूनिट। बाद में क्या हुआ जी, नमक 3 ही रहा लेकिन पानी 57 हुआ। नमक 3 था, पानी 17 हो गया, तो पानी 57 से 17 हो गया, तो कितने यूनिट पानी बाहर वाष्पित हुआ है, तो आप कहेंगे सर 57 में से 17 घटाएंगे तो 40 यूनिट पानी वाष्प बनकर उड़ गया, जबकि एक्चुअल में कितने लीटर पानी वाष्प बना है, 20 लीटर। तो 40 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/40, तो 1/2 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 × 1/2, 2 से काटा, आंसर आया 30 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया हमारा 30 लीटर। आंसर क्या है मेरे बच्चे, 30 लीटर। हाँ जी, अब आइए अगले सवाल। कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर का जो मिश्रण है वो है मेरे बच्चे, एसिड कहता है 30% है, तो वाटर कितना बचा, 70। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बिल्कुल सही बात है। बाद में कहता है कि इसमें से कितना पानी बाहर निकाल लें, यानी जो चीज बाहर निकालनी हो क्या है, पानी, ताकि मिश्रण में एसिड 40% हो जाए। तो 40% एसिड तो पानी कितना, 60%। तो रेशियो होगा मेरे बच्चे 20 दूनी 40, 20 30 60, 2:3। अब मेरे बच्चों एक बर्तन था जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें थी, आपने निकाला क्या सर, पानी। निकाला क्या है, पानी। संगीत राव बेटा कम समझ आ रहा मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करो, एक दो सवालों बाद आ जाएगा। दो चीजें, मतलब एक बर्तन है जिसमें नमक भी है और पानी भी है, एसिड और वाटर है। धीरे धीरे आप पानी निकाल दिया तो एसिड तो उतना ही रखोगे जितना था। तो मेरे बच्चे पहले एसिड 3 था, अब एसिड 2 हो गया, तो सेम करो। सेम कैसे करें, इधर कर दो 3 से गुना, इधर कर दो 2 से, तो देखो हो गया ना बराबर। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करो। आपने कहा जी ठीक है। यानी एसिड मेरे बच्चे इनिशियली अगर बात करें, आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर हम मिश्रण की बात करें तो भैया शुरुआत में एसिड जो था वो था 6, और पानी कितना था, 7 दूनी 14। यानी शुरुआत में अगर मिश्रण की बात करें तो 20 यूनिट का था। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ ये कि भाई शुरुआत में एसिड 6 था, पानी था 14 यूनिट। बाद में एसिड तो 6 ही रहा लेकिन पानी हो गया 9 यूनिट। तो 14 से 9 यूनिट हो गया पानी, तो कितने यूनिट बाहर निकला, 5 यूनिट। वही पहले 14 यूनिट पानी था, 14 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो कितना पानी बाहर निकला, 5 यूनिट। तो भैया 5 यूनिट पानी बाहर निकला। तो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू बताओ कितनी बाहर निकली, जबकि शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था मेरे बच्चे, 12 लीटर का। तो मेरे भाई 20 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12/20, है ना। तो हमें इसे सोल्व करेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 3/5 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर है, तो 5 यूनिट की 3 लीटर। तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 3 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों 3 लीटर मेरा सही सवाल का आंसर होगा। हाँ जी सत्यव्रत भाई, अब मुझे बताओ, नहीं ऐसा नहीं है ये लाइव क्लास, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए। दीपक भाई पूरा जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी एक कंपाइलेशन आपको सीट मिल जाएगी जिसमें हर टाइप के पूरे। नीतीश कुमार भाई बेसिकली सच मायने में तो ये टाइप है
रेशियो और मिक्सचर की, लेकिन होगा क्या कि परसेंटेज में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां, तो मैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, है ना। अब आइए इस सवाल को समझेंगे। कहता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 15% अल्कोहल। शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है, 20 लीटर का, कंटेनिंग 15% अल्कोहल। कहता है 20 लीटर का मिश्रण है लेकिन उसमें अल्कोहल है 15%। 20 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल है 15%, तो बाकी क्या होगा, पानी। तो 15% अल्कोहल है, तो 100 में से भाई कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% अल्कोहल है, तो बाकी 85% क्या होगा, वाटर। अगर रेशियो निकालें तो 5×3=15, 5×17=85। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल में कह रहा है कि इस बार पानी निकालो नहीं, पानी डालो। कितना पानी डालें कि अल्कोहल 12% हो जाए। तो अल्कोहल 12, तो बाकी 88% क्या होगा, वाटर। 4×3=12, 4×22=88। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 20 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें 15% शुरुआत में अल्कोहल था, बाकी वाटर था। धीरे हमने उसमें पानी और मिला दिया तो अल्कोहल उतना ही रखा। जब क्वांटिटी मिश्रण की बढ़ गई तो अल्कोहल का परसेंटेज घट गया। तो मेरे बच्चे हमें अल्कोहल तो मिलाया नहीं, अल्कोहल तो उतना ही था, तो उतना ही रखना है। लेकिन तुक्के से इस बार दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मिश्रण, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल 3 है, तो पानी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 17। मिश्रण कितना बना, 20 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, यानी अल्कोहल 3 है तो पानी 17, बाद में अल्कोहल 3 ही रहा तो पानी कितना हो गया, 22 यूनिट। तो कितना पानी ऐड ऑन हो गया इसमें, 5 यूनिट। 5 यूनिट पानी ऐड ऑन हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब शुरुआत में जो मिश्रण था वो 20 यूनिट नहीं था, 20 लीटर था। इसका मतलब 20 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट 20 लीटर बटे 20 करेंगे तो 1 लीटर आया। 1 यूनिट 1 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आएगी। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना पानी ऐड किया होगा, 5 लीटर। ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं आया, शायद इसमें आना चाहिए। या इसको थोड़ी देर रोको, तरबूज वरबूज बाद में खिलाएंगे तुम्हें। बताइए, इसे करिए। उसका वो सॉल्यूशन है, और बाबू 76% पानी है। तो अगर 76% पानी है तो बाकी 24% क्या रहा होगा, शुगर। काटेंगे तो 4×6=24, और 4 से तो कटे, हाँ 4 से कट जाएगा, 19×4=76। तो रेशियो आया 6:19। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है 5 दिन के लिए हमने इसे धूप में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या उड़ा होगा, पानी उड़ा होगा। और अब कहता है कि वाटर इन द सॉल्यूशन इज 20%। अब कहता है बाबू पानी जो है वो केवल 20% रह गया, तो बाकी 80% क्या है, शुगर। 20×80 4:1। तो ये रेशियो आया मेरे बच्चों 4:1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। बात आ रही समझ में। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि जो धूप में रखा है तो चीनी तो गायब हुई नहीं होगी, हाँ है ना। क्या गायब हुआ होगा, पानी। तो पानी गायब हुआ होगा, चीनी तो सेम करनी होगी। तो सेम कैसे करें सर, 4 और 6 कैल्शियम 12। तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से, बन गया 12 12। इधर 2 से क्या, इधर भी 2 से, इधर 3 से क्या, इधर भी 3 से। इसका मतलब शुरुआत में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी स्टार्टिंग में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी इनिशियल मिक्सचर है 50 यूनिट।
बाद में नया जो मिश्रण तैयार हुआ, न्यू मिक्सचर जो तैयार हुआ, वो क्या हुआ जी, उसमें 12 यूनिट तो था शुगर और 3 यूनिट बना पानी। 12 जमा 3 तो 15 यूनिट का मिश्रण बना। हाँ है ना, 15 यूनिट का मिश्रण बना। जबकि शुरुआत में कह रहा है कि भाई जो मिश्रण था ना वो कितना था, तो सर इनिशियल जो मिक्सचर था वो क्वेश्चन ने कहा कि 10 लीटर का था, 10 लीटर का था। तो अगर स्टार्टिंग मिक्सचर 10 लीटर का था तो भाई 50 यूनिट 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया तो 10/50 करोगे एंड दैट वुड बिकम 1/5 लीटर। तो 1 यूनिट 1/5 लीटर है, तो 15 यूनिट कितना होगा, 5 से काटेंगे 3 लीटर। इसका मतलब फाइनल जो मिश्रण होगा वो 3 लीटर का बचेगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि अंतिम परिणाम जो होगा वो कितना होगा। बिल्कुल गुरफान अली भाई, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। आइए अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, और वो कमेंट करिए जिनको परफेक्ट समझ आ गया। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 30% चीनी है, शुगर और वाटर। 75 ग्राम का घोल है, इसमें 30% चीनी है, तो 30% चीनी है तो पानी कितना हुआ, 70। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बहुत सुंदर। अब कहता है फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की मात्रा, यहां गलती है, हाँ देखो मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। अब यहां शब्दों पे ध्यान देना, कह रहा है चीनी की कितनी मात्रा, चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी जो मिलाना है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। यानी इस बार जो मिलाना है वो पानी नहीं मिलाना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलाना है, चीनी मिलानी है, चीनी कम, चीनी मिलानी है, ताकि नए मिश्रण में शुगर हो जाए 70%। तो ये 70% हो गई तो ये कितना हो गया, 30%। तो रेशियो आया 7:3। आपने कहा जी ओके, लेकिन सर समझना ये है कि आप मिला क्या रहे हैं, चीनी। अगर सर आप चीनी मिला रहे हैं तो यानी पानी तो आपने मिलाया नहीं, तो पानी तो जितना था उतना ही रखना है, तो रखो भैया उतना। तो पानी 7 था, यहाँ 3 था, एलसीएम लेंगे 21 आया, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे। बहुत सुंदर सर, समझ में आई बात। इधर 7 से क्या, तो इधर भी 7 से, इधर 3 से क्या, तो इधर भी 3 से। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या था, स्टार्टिंग में मिश्रण क्या था। तो आप कहेंगे शुरुआत में चीनी थी 9 यूनिट और वाटर था भाई कितना, 7×21। तो मिश्रण था 9 × 21 30 यूनिट। बाद में चीनी तो 21 ही रही, लेकिन पानी ना, सॉरी, पानी तो 21 ही रहा लेकिन चीनी होगी 49। यहाँ कितनी थी भाई चीनी, 9 यूनिट। यहाँ कितनी है, 49, 7×7 49, 3×3 = 9। तो 9 से 49 हो गई, मतलब कितनी ऐड करी है, 40 यूनिट। सर 40 यूनिट ऐड कर दी मात्रा, तो भैया 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है शुरुआती सॉल्यूशन को। जबकि शुरुआत में जो सॉल्यूशन था ना बाबू, वो था 75 ग्राम, 75 ग्राम चीनी का घोल। यानी स्टार्टिंग का जो सॉल्यूशन है 75 ग्राम है। अगर मेरे दोस्त शुरुआत का सॉल्यूशन 75 ग्राम है, तो 30 यूनिट 75 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75/30, 15×2 = 30, 15×3 = 45। अबे क्या करवा दिया तुमने, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 5/2 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 ग्राम, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40 × 5/2, 2 से काटा 20, 20×5 = 100। यानी 100 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों हमने चीनी मिलाई होगी, तब जाके वो हुआ होगा जो हम चाह रहे हैं, एंड दैट इज एन ऑप्शन बी। 100 ग्राम चीनी मिलाई होगी मेरे बच्चे, तब हमें समझ में आएगी कहानी क्या हुई। हाँ है ना। अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि पल्ले पड़ रही है। बताओ भाई। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से,
कहता है 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। कहता है 15 लीटर का एक मिश्रण है, 15 लीटर का एक मिश्रण है, 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:4 है। अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 है। हाँ जी। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? अब ये देखो, ये बेसिक सवाल हो गया। कहता है शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है। क्या है? 15 लीटर का मिश्रण है। तो शुरुआत में भैया 15 लीटर का मिश्रण है। आपने कहा जी ओके। अगर शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल वाटर क्या है? 1:4 के रेशियो में। तो देखो, एक अल्कोहल 4 वाटर, तो जोड़ेंगे तो 1 जमा 4 कितना बना भाई? 5। तो 5 यूनिट मिश्रण हुआ, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 लीटर को। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 3 लीटर। तो 1 यूनिट 3 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, यानी शुरुआत में अल्कोहल है 3 लीटर और पानी है 3 चौक 12 लीटर। यानी मेरे भाई शुरुआत में जो 15 लीटर का मिश्रण है उसमें 3 लीटर अल्कोहल है और 12 लीटर पानी। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी मेरे भाई जो चीज मिलाई है वो 3 लीटर पानी मिलाया। तो 3 लीटर पानी मिलाते ही अल्कोहल तो 3 ही रहेगा जितना था, लेकिन पानी हो गया 12 और 3 15 लीटर। बिल्कुल ठीक है। तो नया मिश्रण कितना हो गया? तो 15 और 3 18 लीटर। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताओ नए मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट है? तो बाबू नया मिश्रण कितना हुआ? 18 लीटर का। और अल्कोहल कितना है इसमें, मतलब एसिड वगैरह जो भी है इसमें, वो कितना है? अल्कोहल 3 लीटर। तो कितना परसेंटेज हुआ? तो मेरे बच्चे 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यानी इसके अंदर अल्कोहल 16 सही 2/3% है। गुल्फ अफशा कहते हैं सर क्या मेरा कमेंट शो नहीं होता? मेरे बेटा आपको ये समझना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि मैं कमेंट पढ़ने के लिए नहीं हूँ, डिस्टर्बेंस हो। अब इसी बैच में हजारों बच्चे कमेंट पढ़, आप लोग क्या, आप लोग, आप यहाँ आपसे सिर्फ क्या उपदेश देते हैं? पेशेंस रखना होता है चीजों में। कई बार क्या होता है, जो आज कुछ क्लिक कर जाए, करना है कि मुझे 30 को 30 तो में नहीं समझाएंगे। सनी जी भाई मैं उसको देख लूंगा, आप परेशान ना हो। आ रहा हूं मैं। वो कहेगा चलो जो भी कराया, यहाँ से दुआ निकले। कमेंट करते हैं, काम की चीज है। अब आ जाइए मेरे दोस्त। हाउ मच, इस बात पे फोकस मत करिए कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं। हाँ, आप जो कमेंट करते हैं काम की चीज है, वो मैं ध्यान दे लेता हूं, है ना? आइए मेरे भाई, इन 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है। कह रहा है जी 30% कॉपर है, 30% कॉपर है तो 70% एल्यूमिनियम होगा। रेशियो काटोगे 3:7। हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड? कहता है क्या जोड़ना है भैया? एल्यूमिनियम जोड़ना है। कितना जोड़ दें कि नए मिश्रण में कॉपर 20% हो जाए? तो 20% तो एल्यूमिनियम 80, 1:4। अब आ जाइए मेरे दोस्त, अब क्या करें सर? अब हमें ये पता है कि कॉपर 3 एल्यूमिनियम 7, या कॉपर 1 एल्यूमिनियम 4। क्या करा जाए सर? एक काम कर सकते हैं, हमने जो जोड़ा है वो क्या जोड़ा है? एल्यूमिनियम। इसका मतलब सर ये तय है कि कॉपर जितना शुरुआत में था उतना ही आखिरी में होगा। तो करो सर सेम, यहाँ 3 था, यहाँ 3 बना दो, इधर भी 3 से कर दो। मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितने यूनिट है स्टार्टिंग में? तो आप कहोगे सर कॉपर है 3, ये रहा, और एल्युमिनियम है सर 7। तो स्टार्टिंग में मिश्रण है 3 और 7 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में शुरुआती मिश्रण क्या है? आ गया, ये रहा 2 किलो।
अब मेरे दोस्तों ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो ग्राम में उत्तर है लगभग सारों में, तो मैं 2 किलो को ग्राम में बनाऊंगा। 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो होता है 2000 ग्राम। तो 10 यूनिट 2000 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 200 ग्राम। 1 यूनिट हुआ 200 ग्राम। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि कॉपर 3 था, एल्युमिनियम 7 था। यहाँ कॉपर 3 रहा तो एल्युमिनियम हो गया 12, तो 7 से 12 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब कितने यूनिट एल्युमिनियम ऐड करना पड़ा? 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 200 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर है ना। 800 नहीं भाई रिया कुमारी, 1000 ग्राम। मेरे बच्चे, जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के सवाल समझाए उस समय समझ ना आया हो, उस समय आपकी विचारधारा कुछ और हो मेरे को लेके इस टाइप में, लेकिन यहां अब आपको समझ में आने लग गई होंगी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आइए, एक जो बच्चे पूछते हैं कि सर जी गुरुजी सीजीएल का एग्जाम तक बैच कंप्लीट हो जाएगा, या फलाने के एग्जाम तक हो जाएगा, सीपीयू तक हो जाएगा, सीएचएसएल तक, एमटीएस तक, यूपी फलाने तक, भाई मैं किसी भी बैच को टाइम में रख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने थोड़ा इजी पढ़ाया। अब इस बात को एक बार समझना है यहाँ से ध्यान से। जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी कहानी में एक लोचा आएगा आपको, और वो लोचा ये है कि कुछ ये फल है, ये तरबूज है मेरे भाई। क्या है? तरबूज। तरबूज। बूज। तरबूज में ना वजन दो हिस्सों में होता है। एक हिस्सा होता है पल्प, जिसे हम गुद्दा कहते हैं, बहुत सारे लोग फाइबर बोलते हैं इसको। और एक होता है वाटर। ये तरबूज में ही नहीं, हर फल की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी फल में जो वजन है वो उसके अंदर पल्प और पानी से मिलके बना है। खरबूजा ले लो, अंगूर ले लो, तरबूज ले लो, जो मर्जी ले लो। धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी आप किसी फल को धूप में रखेंगे तो ये वाला भाग गायब होता रहता है, धीरे धीरे ये उड़ता रहेगा, कम होता रहेगा, ये डाउन होता रहेगा। लेकिन पल्प का पार्ट फिक्स रहता है। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी जब पानी पूरा सूख जाएगा, और पानी सूख के जो ये पल्प वाला पार्ट है, ये तब भी उतना ही वेट रखेगा, बस ये सिकुड़ते सिकुड़ते मिट्टी में बदल जाएगा एक दिन। हाँ, है ना। यानी पानी का जल्दी जल्दी उड़ता जाएगा, फल जैसे जैसे मतलब दिन ज्यादा होते रहेंगे पानी का वेटेज कम होता चला जाएगा। तो जब भी फलों का सवाल आए तो उसमें पल्प और वाटर में बांटना, और पल्प का वेट हमेशा फिक्स करना है, क्योंकि पानी घटेगा पल्प नहीं घटेगा। इसी तर्ज पे सवाल है, कहता है जी एक तरबूज में 90%